नमस्कार, शाम के 5 बजने को है। दंगल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आप देख रहे हैं डिबेट का नंबर 1 शो। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ दंगल की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। आपको बता दें, एक तरफ जहांगीरपुरी हिंसा मामले में एक आरोपी सोनू का एक वीडियो वायरल हो रहा है। शोभा यात्रा को लेकर तमाम तरह के सवाल हैं। इन सबके बीच दिल्ली दंगे में असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान सामने आया है। सरकार पर निशाना साधते हुए असदुद्दीन ओवैसी मीडिया से मुखातिब थे, बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा, बिना इजाजत जुलूस की इजाजत दी गई, शोभा यात्रा में हथियार क्यों लहराए गए? दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पूरी तरह से एक तरफा है। असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम के मुखिया ये आरोप लगाते हुए दिल्ली दंगे मामले में असदुद्दीन ओवैसी का ये बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें, इस पूरे मामले में धरपकड़ तेज है। हिंदू मुस्लिम दोनों पक्षों के लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर का भी कहना है कि एक तरफा कार्रवाई नहीं है, लेकिन यहां पर असदुद्दीन ओवैसी ने बड़े सवाल दिल्ली पुलिस के रवैये पर और सरकार की मंशा को लेकर खड़े किए हैं। क्या कुछ कहा गया है असदुद्दीन ओवैसी की ओर से, सुनिए। आज खुद दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ये कह चुके हैं मीडिया को कि जो आरएन प्रोसेशन निकाला गया जहांगीरपुरी सी ब्लॉक में, वो बगैर परमिशन के निकाला गया। परमिशन पूछा ही नहीं उन्होंने। दिल्ली पुलिस कमिश्नर का कहना है, जब बगैर पुलिस परमिशन के इस तरह का यात्रा निकालते हैं और उसमें हथियार होते हैं, तलवारें होती हैं, पिस्टल होता है, कंट्री मेड पिस्टल होते हैं, पिस्टल होता है, तो फिर ये पुलिस क्या खामोश तमाशे बनकर बैठी थी कि पुलिस गूंगी हो गई थी, अंधी हो गई थी पुलिस? कि कैसे आपने निकालने दिया बगैर परमिशन के आपके? और उसमें हथियार की क्या जरूरत है? जब आप रिलीजियस प्रोसेशन निकाल, हथियार क्यों रखते उसमें आप? और फिर हथियार रखते साथ में सब प्रोवोकेटिव नारे लगाते आप, क्यों? असदुद्दीन ओवैसी को आप सुन रहे थे। वहीं जहांगीरपुरी हिंसा में एक आरोपी सोनू का एक वीडियो वायरल हो रहा है। शोभा यात्रा के दौरान उसने फायरिंग की थी। आज उसकी तलाश में पुलिस की टीम जहांगीरपुरी में उसके घर गई, जहां सोनू की पत्नी को पुलिस पूछताछ के लिए लेकर गई है। सोनू की मां ने आज तक को बताया है कि जब हनुमान जयंती का जुलूस पास आया तो उसने डराने के लिए बंदूक तान दी। इस पूरे मामले पर राजनीति भी हो रही है। ओवैसी ने इसे मामले में एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, दिल्ली पुलिस का इस पूरे मामले में अपना ही पक्ष है। अब तक कुल 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनसे पूछताछ पूरे मामले में लगातार जारी है। लेकिन अब आगे क्या होगा? बार बार राजधानी दिल्ली में इस तरह की स्थिति क्यों बनती है? क्या सुनियोजित साजिश का ये पूरा का पूरा मामला हिस्सा है? इसी मुद्दे को लेकर आज बड़ी चर्चा दंगल में करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली दंगे से जुड़े इस तरह के सैकड़ों वीडियो वायरल हैं, जिनके आधार पर पुलिस गुनहगारों तक पहुंचने के मिशन में जुटी है। 150 से ज्यादा वीडियो सोशल मीडिया पर फैले, जिसमें नीले रंग का कुर्ता पहने ये शख्स पिस्टल से फायरिंग करता दिख रहा है। इस वीडियो में शोभा यात्रा के दौरान एक समुदाय की ओर से पत्थरबाजी का भी वीडियो है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा मामले में अब तक 21 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 2 नाबालिगों को हिरासत में लिया गया है, लेकिन गोलीबाज सोनू शेख की पुलिस को अब भी तलाश है। सबूत के लिए गली, घर और मस्जिद तक पहुंची फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है। जब पुलिस सोनू शेख की पत्नी से पूछताछ करने उसकी तलाश में पहुंची तो अचानक हंगामा हो गया। इस हिस्से में पहले शांति थी। चौराहे से समझ लीजिए 100 मीटर की दूरी पर अंदर बाईं तरफ ये था। इस पूरे इलाके में जो जानकारी मिली, वो क्राइम ब्रांच की तरफ से एक महिला को जांच के लिए बुलाया गया था, जिसको लेकर बवाल छिड़ा। और अभी भी अंदर की तस्वीरें जरा दिखाइए। इस तरफ से, यहाँ से आइए, यहाँ से दिखेंगी तस्वीरें, जहाँ पर रिजर्व आर्म फोर्स की महिलाएं हैं। हेडगेयर उन्होंने पहनी हुई है और जिन घरों में ये महिलाएं अपोज कर रही थी, जिन घरों में ये महिलाएं रोक रही थी, वहां पर जाकर वो समझा रहे हैं। कुछ देर पहले जब हम अचानक यहाँ पर पहुंचे, लगभग 50 से 100 महिलाएं एक साथ यहाँ पर पहुंच गई थी और ऊपर से घरों से पत्थरबाजी की शुरुआत हो गई थी। हालांकि कुछ ही क्योंकि भारी मौजूदगी थी, मीडिया की भी, पुलिस की भी भारी मौजूदगी थी और इसी वजह से ये कर दिया गया है। अब इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है। जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक में आरोपी सोनू रहता था, जिसकी मां आशिया ने कैमरे पर बड़ा खुलासा किया। तो वो रोजा खुलने का टाइम हो गया, कोई बच्चा से वो ये छीन के वो
गुस्सा में वो चलाने लग गया। तो किसी को चोट नहीं लगा, कुछ नहीं लगा। ऐसे धमकी दे रहा। जब बजरंगबली सब आया मानने को, तो हमारा लड़का उसको होते डर देने के लिए ऐसा बंदूक चलाया। अंसार क्या साजिश की थी पुलिस ने? बात रखिए। मैं कसूरवार हूं, छोड़ दो। इस अंसार की अकड़ देखिए, रस्सी जल गई लेकिन ऐंठ नहीं गई। जब दिल्ली पुलिस के जवान रविवार को अंसार को कोर्ट में पेशी के लिए ले जा रहे थे, तो ये पोज दे रहा था। ये है क्रिमिनल मास्टरमाइंड नंबर 2 असलम। तस्वीरें बता और जता रही कि फायरिंग करने की ट्रेनिंग इसने पहले से ले रखी थी। मानो उसे ऐसे ही किसी दिन का इंतजार था जहां वो अपनी काली करतूत को अंजाम दे सके। अब ये भी सलाखों के पीछे है। राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी में शनिवार को हनुमान जयंती के मौके पर हिंसा फैली थी, जिसमें हनुमान जयंती पर जुलूस का नेतृत्व कर रहे उमाशंकर भी घायल हो गए। मैं जानता नहीं था, लेकिन वहाँ पे जो आवाजें आ रही थी कि अंसार भाई इन्हें छोड़ना नहीं है, इन्हें जान से मार देना है। तो मैंने अंसार को बोला भी कि अंसार ये क्या करवा रहा, निहत्ते हैं। उससे मैंने इतनी देर में उसने मेरा हाथ छुड़ा के वो दूसरी तरफ भागा। तब तक मेरी गर्दन पे तलवार से पीछे से किसी ने वार किया। सवाल ये है कि क्या जहांगीरपुरी में हुआ हंगामा पहले से ही तय था? क्या असलम और अंसार में कोई कनेक्शन? अब दिल्ली पुलिस के सामने इस गुत्थी को सुलझाने की चुनौती है। 21 लोगों को गिरफ्तार किया है, 3 फायर आर्म्स रिकवर हुए हैं, स्वर्ड्स रिकवर हुई हैं और बाकी अभी पूछताछ चल रही है। रिकवरी बाद आगे भी होगी और मुझे पूरी उम्मीद है इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छे से और फेयरली किया जाएगा। हिंसा की जांच अब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के हवाले कर दी गई है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ साजिश रचने और हत्या के प्रयास करने जैसे आरोपों में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस की 10 टीमें हिंसा की जांच कर रही हैं। आज तक ब्यूरो। दिल्ली दंगों का कौन है मास्टरमाइंड, ये सवाल इस वक्त खड़ा हो रहा है। अपने मेहमानों के पास जाएं उसके पहले एक और बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से इसी मामले से जुड़ी हुई आ रही है। सीधे उसका हम रुख करेंगे। आपको बताते चले जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी है, इन सब के बीच दिल्ली दंगे में मुख्य आरोपियों की कस्टडी बढ़ा दी गई है। ये बड़ी जानकारी निकलकर इस समय सामने आ रही है। आपको बताते चले अंसार और असलम की 2 दिन पुलिस कस्टडी बढ़ा दी गई है। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट की ओर से यह फैसला सुनाया गया है। जहांगीरपुरी दंगे मामले में अब तक 24 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। वहीं अंसार और असलम की पुलिस कस्टडी बढ़ा दी गई है। ये दोनों ही मुख्य आरोपी बताए जा रहे हैं। इनकी जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, उसने भी बहुत सारे सवालों को जन्म दे दिया है। इन सब के बीच दिल्ली पुलिस की जांच जारी है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले असदुद्दीन ओवैसी की ओर से पूरे मामले में पुलिस की एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाते हुए सरकार से सवाल भी पूछे जा रहे हैं। दिल्ली दंगों का कौन है मास्टरमाइंड? बार बार इस तरह की तस्वीरें क्यों बनती है? ये दिल्ली दंगे के 10 सबूत इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। इनके जरिए अलग अलग कैमरों से आपको बताते चले जो वीडियोस सामने आए हैं, वो वीडियोस भी इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि क्या स्थिति राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में बन गई थी। पुलिस वालों पर भी हमला किया गया था। कुल 9 लोग जख्मी हुए थे, जिनमें 8 पुलिस वाले बुरी तरह से घायल हुए थे, जबकि एक आम नागरिक जिनका बयान भी आपने सुना, दुबे जो मुख्य आयोजनकर्ता थे उस कार्यक्रम के, उनको भी चोटें आई हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है, पुलिस की कार्रवाई जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ सवाल ये उठ रहे हैं कि पुलिस एक तरफा कार्रवाई पूरे मामले में क्यों कर रही है। इसी मुद्दे को लेकर चर्चा में आगे बढ़ते हुए परिचय करवा देते हैं तमाम मेहमानों से। गौरव भाटिया जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं। रागिनी नायक, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के अरविंद जैन जी हमारे साथ मौजूद हैं। शोएब जमई, आप चेयरमैन हैं इंडिया मुस्लिम फाउंडेशन के, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। और संगीत रागी जी, राजनीतिक विश्लेषक है, वो भी स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले गौरव भाटिया जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, असदुद्दीन ओवैसी अब से कुछ ही देर पहले सामने आए थे मीडिया के। उन्होंने कहा कि पूरी तरह से एक तरफा कार्रवाई कर रही है पुलिस। बिना इजाजत के जुलूस निकालने की अनुमति उन लोगों को कैसे दी गई, और जो भी स्थिति इस वक्त दिल्ली में बनी हुई है उसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। ओवैसी यह आरोप आप लोगों पर लगाते हुए, क्या है इसका जवाब आपके पास? चित्रा जी, पहले तो ओवैसी जी कोई इतने बड़े लीडर नहीं हैं कि वो आरोप लगाएं, हम उत्तर दें। लेकिन क्योंकि वो आज तक के मेहमान रहे और उन्होंने कुछ शब्द कहे, तो ओवैसी जी को आईना दिखा रहा हूं और मुझे पूरा यकीन है कि इस आईने में उनकी बदसूरती उनके घर तक पहुंच जाएगी। ये वो ओवैसी जी हैं चित्रा जी। याकूब मेमन की फांसी के बाद उन्होंने कहा था याकूब मेमन आतंकवादी नहीं है,
इसलिए फांसी हुई क्योंकि वो मुसलमान है। और हमेशा हिंदुओं से नफरत करना, मुसलमान अगर अपराधी भी हैं, दंगाई भी हैं, उनकी पैरवी करना, ये ओवैसी जी का डीएनए है। लेकिन ओवैसी जी ने जो आपत्तिजनक बातें आज कही, मैं उसको यहां पे जरूर रखना चाहूंगा। सबसे पहले, कमिश्नर ऑफ पुलिस, महत्वपूर्ण पद पे जिम्मेदार व्यक्ति, कहता है कि किसी भी मस्जिद पे झंडा नहीं लगाया गया था। ओवैसी जी आज तक पे बैठ के कहते हैं नहीं, दंगे की शुरुआत ही हुई मस्जिद पे झंडा लगाने के बाद। ओवैसी जी बैरिस्टर हैं, पता नहीं किस जगह के अपनी लॉ डिग्री लेके आए हैं। ठीक है। क्योंकि मान लीजिए किसी ने कानून तोड़ा भी हो, जो है नहीं, क्योंकि कमिश्नर पुलिस कह रहे हैं, तो आप कानून का दरवाजा खटखटाएंगे ना, आप खुद थोड़ी ना हिंसा करने लगेंगे। दूसरी बात, उन्होंने तो कह दिया अंसार निर्दोष है, मतलब खाता ना बही, जो ओवैसी जी कहे वही सही। ठीक है। मतलब न्यायालय की अब आवश्यकता नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के ऊपर ओवैसी जी है। ऐसे लोगों को साइडलाइन कर देना चाहिए। ये लोग सबसे ज्यादा विष घोलते हैं समाज में। ठीक और है, मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कहता कार्रवाई के आरोप लग रहे हैं गौरव भाटिया जी, उस पर भी जवाब दीजिएगा। आपने जो सवाल खड़े किए हैं उसका एक एक करके मैं जवाब शोएब जमी में आपको लेकर आना चाहूंगी। इस वक्त असदुद्दीन की पार्टी से हमारे साथ लोग मौजूद नहीं है, लेकिन ये बताइए, ये खुद को इतना ज्यादा पीड़ित बताने की और ये झूठा आरोप लगाने की कि मस्जिद पर ले जाकर भगवा झंडा लहरा दिया गया, पुलिस कमिश्नर खुद इस बात का खंडन कर रहे हैं जिसका जिक्र गौरव भाटिया कर रहे हैं। तो बार बार, और अभी जांच आगे बढ़ी नहीं, तब तक आ गए बचाव करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी और आप जैसे लोग। देखिए, पुलिस को जांच करने की इजाजत मिलेगी या नहीं मिलेगी, या बार बार पुलिस या कार्रवाई पर सवाल ही खड़े होते रहेंगे? देखिए चित्रा जी, रेटरिक और पर्टिनेंट क्वेश्चन में फर्क है। जब सवाल एक पर्टिनेंट था कि भाई बिना पुलिस की इजाजत के कैसे लोग तमंचे, हथियार इसराइली में लेकर आ गए, जो असद साहब ने पूछा है, ओवैसी साहब ने पूछा, उसका जवाब गौरव जी ने नहीं दिया अभी तक। मैं इंतजार करूंगा कि वो जवाब दें और वो चिट्ठी भी दिखाएं जिसमें ये हथियार ले जाने की इजाजत थी इसराइली में, उसका भी चिट्ठी दिखा दें। आपके पास तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं साहब। दूसरा, ये बताइए, मैं तो बधाई देना आया था कि आज तक ही एक ऐसा चैनल था पूरे देश में जिन्होंने इस दंगे की सही हकीकत और दोनों तरफ की नैरेटिव को दिखाया। आपकी ही चैनल के रिपोर्टर जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक की मस्जिद के इमाम के साथ इंटरव्यू कर रहे थे और उसी इंटरव्यू में इमाम साहब ने जो सारी बातें बताई वो भी मैंने शब्दशाह कह रहा हूं कि मस्जिद में झंडा फहराने की कोशिश की, और उसी वक्त रिपोर्टर साहब ने कहा दिखाइए कहां पर हो रहा था, तो वहीं पर पुलिस कमिश्नर पर भरोसा नहीं है। मैं आज तक की उस रिपोर्ट पर बहुत भरोसा कर रहा हूं गौरव जी, मैं आज तक की उस रिपोर्ट पर भरोसा कर रहा हूं और यकीन से कह रहा हूं, गर्व से कह रहा हूं कि कल से 3-4 चैनलों पे मैं आपके ही पक्षों के आरोप है, आपके ही वीडियो को कोट कर चुका हूं। मैं तो कह रही हूं कि जो ग्राउंड रिपोर्ट सामने आई, दोनों पक्षों को दिखाना आज तक की जिम्मेदारी है, इसीलिए देश के सबसे बड़े चैनल है। आप अपने चैनल पे विश्वसनीयता पे सवाल खड़ी कर रही हैं। अपने चैनल की विश्वसनीयता पर नहीं, आप पर पूछ रही हूँ। पुलिस कमिश्नर पर भरोसा है कि नहीं है, मैं ये सवाल पूछ रही हूँ। पुलिस कमिश्नर पर अगर नहीं भरोसा है तो कल को जो जांच रिपोर्ट सामने आएगी फिर आप लोग कहेंगे ये तो पूरी तरह से गलत है। आज तक की रिपोर्ट पे बहुत ज्यादा भरोसा है मैडम, मैं कह रहा हूं, और इसी वजह से मैंने 3-4 चैनलों को ये कोट किया और आप ही का वीडियो दिखा दिखा के साबित किया कि देखो क्यों दंगा हुई थी, और जो लोगों ने, प्रत्यक्षदर्शियों ने आपके रिपोर्टर को बताया और आप ही के चैनल ने पहली बार दिखाया था कि कैसे लोग तमंचे, हथियार, गंडे, गडासे और पिस्टल लेकर के आए थे। आप के चैनल ने दिखाया, किसी ने नहीं। जुलूस में ये तलवार लहराने की और इस तरह के नारे लगाने की क्या जरूरत है, जो आरोप ये लगा रहे हैं कि शुरुआत आखिर उसकी कहां हुई, छोटा सा झगड़ा क्यों बढ़ता हुआ चला गया? हाँ बिल्कुल। मैं देखिए यहाँ पे जमी जमाई बैठे हैं, तो मैं एक ही बात इनसे कहूंगा, दंगाई कैसे होते हैं चित्रा जी, और फिर आपके प्रश्न पे भी आता हूं। ये जमाई जी के ट्वीट हैं, हागिया सोफिया मस्जिद तुर्की में, लेकिन इनको यहाँ पे जश्न मनाना है कि मुसलमानों की मस्जिद। फिर से रेटरिक। दूसरा इन्होंने लिखा, अरे इतिहास गुरु देंगे, मैं भी गुरु सकता हूं। ठीक है, एक बार उनकी बात हो जाए। अब इतिहास भी तो खंगालना जरूरी है ना, तभी तो आपका वर्तमान और भविष्य दिखाई देगा। जल्दी से उनकी एक लाइन में बातें हो जाए, जल्दी से गौरव भाटिया जी। मैं इतिहास में जाता हूँ। हाँ बस आधी लाइन और है। बाबरी मस्जिद का फैसला आता है, कहते हैं बाबरी मस्जिद तू अभी जिंदा है। ये है शोएब जमाई, सारे दर्शक देख ले। तो ये यहाँ पे आके जहर उगल रहे, मुझे कोई इसमें जो है हैरानी नहीं है। सवाल पूछा है उसका जवाब दीजिए। देश की पुलिस जो है वो कॉपी दिखाएंगे आप जिसमें हथियार ले जाने की यहाँ से इजाजत थी। देखिए फिर मैं अभी बोलूंगा, पंक्चर शोभा यात्रा की इजाजत है, बता दीजिए आप।
बिल्कुल जरा चुप। कॉपी दिखा दीजिए। बिल्कुल आप चुप, दीजिए, बदतमीज ये आदमी। प्रवक्ता है ना। पंचर पंचर बनाओ, चुप कर। सरकार के प्रवक्ता है। चुप। नहीं मैडम, चुप, ऐसा नहीं बदतमीज चलेगा। आदमी। ये कुछ भी बोलते रहेंगे। चुप कराइए इनको। मैं तो चुप कराइए इनको। आराम से एक मैं सेकंड तो शोएब सिर्फ जमील एक ही सवाल पूछा। आराम से प्लीज आप वो प्लीज। हथियार लहराने वाले का आप दिखा दीजिए कि उसकी परमिशन थी। अरे यहाँ पर मैं तो सीधे सवाल पूछ रही हूँ शोएब जमील जी, हिंदू मुस्लिम ये दोनों ही पक्षों चित्रा के जी, लोगों ये की ठीक गिरफ्तारी हुई है, क्या वो नजर नहीं आता है? 24 हुई है। लोगों ने, कई ऐसे हिंदू भी हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है, तो इस पूरे मामले को आप ही लोग एक तरफा बना रहे हैं कि पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है। वही तो सवाल वो खड़े कर रहे हैं। अरे भाई, शुरुआत में जो 14 लोगों को गिरफ्तार करके जो नैरेटिव बनाई, अरे शांत जिन लोगों ने कराइए, झंडा चित्रा जी, फहराया, जो अपने हथियार बगल में लेकर बैठा आए, के कहाँ चिल्लाते है? रहे। पुलिस ऐसे पता है चर्चा ना, नहीं अभी होती अंसार है। का नाम बार बार आ रहा है। दर्शक भी ऐसे हथियार हंसते हैं लहराने ऐसे वाले का लोगों नाम क्या है? खुलासा कीजिए। मैं गौरव भी बार भाटिया बार जी, नाम लूंगा। गौरव भाटिया तो जी, आप अंसार सोनू के नाम शेख, से नैरेटिव बना रहे हैं जो ना। पिस्टल लेकर खड़ा है सोनू शेख बताया जा रहा है ना, उसका नाम गायब है, अब तक पता नहीं चल पाया है कि वो कमाल कहाँ है। है। एक बार जो गौरव शोभा भाटिया जी की यात्रा बात में हो जाए, पिस्टल उसके बाद लेकर आए, बोलिएगा, उनका प्लीज, नाम एक क्या सेकंड, एक सेकंड शोएब जमील प्लीज। उनका नाम का खुलासा शोएब जमील करेंगे। प्लीज प्लीज प्लीज। गौरव जी जल्दी से बात पूरी कीजिए। रागिनी नायक आ रही हूं मैं आपके पास। चित्रा जी, हाँ बिल्कुल, मैं जल्दी नहीं कर पाऊंगा। अपनी बात मैं वैसे ही रखना चाहूंगा जैसे जमाई ने रखी थी। ठीक है, जमाई कोई ये देश के जमाई नहीं है कि इनकी बकवास हम लोग सुनेंगे और जब हम बोलेंगे तो ये कूद ठीक पड़ेंगे। है, आराम से चुप कराइए इनको, बदतमीजी करते रोज आके। शांत है गौरव भाटिया जी, मैंने इनकी चुप करा बारी दिया, में- ठीक इनकी है, आगे बारी में बढ़ते हैं, कोई नहीं मुद्दे पर बोलेगा। आते हैं। अरे मुद्दे कानपुर पर में आते हैं। हड़ताल है क्या? प्लीज, हाँ, शोएब, अब मैं बताता हूं। चुप ही था ना। हाँ, मुद्दे पे सुनिए। हाँ चलिए, देखिए, मैं सबसे पहले ये कह दूं, जो कमिश्नर साहब ने कहा, हमें तो वर्दी पे भरोसा है, आपको हो सकता है कि पत्थरबाजों पे हो। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा मैं हिंदू मुस्लिम नहीं देखता हूं, सबूत के आधार पे कार्रवाई हो रही है, और अगर सारे भी मुसलमान निकले या उसमें हिंदू निकले या किसी भी धर्म के निकले, वो अपराधी हैं, वो दंगाई हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपका चैनल बता रहा है कम समय में 21 गिरफ्तारी हुई है। 24। आपका चैनल बता रहा है कि पूरी तरह से वहां फोरेंसिक टीम पहुंची है, वो सारे जो एविडेंस है उसको इकट्ठा कर रही है। और मैं इतना ही कहूंगा, ये दुखद है कि नववर्ष हो, हिंदू नववर्ष, करौली राजस्थान में हिंदुओं की शोभा यात्रा पे हमला हो जाता है। चाहे रामनवमी हो, हमने देखा झारखंड में, हमने देखा किस तरह से मध्य प्रदेश में भी और पश्चिम बंगाल में ठीक भी है, वहां पे हमला हुआ, हिंदुओं पे ही हुआ। हाँ। और तीसरा हनुमान जयंती पे। सवाल यह है, रमजान के महीने पे ऐसा नहीं होता कि जो हमारे मुसलमान भाई बहन हैं उन पे कोई हमला हो, ये चिंता का सबब है। और अगर आरोपी एक धर्म का निकल रहा है तो शर्म से इनको डूबना चाहिए। हमसे सवाल करने के बजाय अपने आप से पूछिए, आपके धर्म में ये कट्टरपंथी सोच क्यों शोएब आ जी, रही मैं है? आऊंगी, एक बार रागिनी नायक की भी बात हो जाए। रागिनी नायक जी, आपको लग रहा है अचानक उन्माद या फिर सुनियोजित साजिश के तहत राजधानी दिल्ली को दहलाने की कोशिश की गई? क्योंकि जिस तरह से बड़ी तादाद में पत्थर मिल रहे हैं, बोतलों के टुकड़े मिल रहे हैं, उससे तो यही नजर आता है कि सुनियोजित साजिश के तहत हमले को अंजाम दिया गया और इस एंगल पर भी पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है। क्या समझ में आ रहा है कांग्रेस पार्टी को? चित्रा, सबसे पहले तो नफरत और हिंसा के इस माहौल में शांति, अमन और भाईचारे की मैं अपील करती हूं। और मुझे लगता है कि वक्त का तकाजा है, जो 2-3 दिन पहले राहुल गांधी जी ने ट्वीट करके कहा था कि नफरत और हिंसा देश को कमजोर करती है। शांति, प्रगति और उन्नति का जो रास्ता है वो भाईचारे, अमन और सौहार्द की ईंटों से बनाया जाता है। और नाक तक पानी आ गया है, वो समय आ गया है जब हम एक न्यायपरक और समावेशी देश के लिए एकजुट होकर एक हिंदुस्तान के लिए खड़े हों। ऐसा मैं समझती हूँ, ये मेरी पहली बात है। और अब दिल्ली के दंगों पर जो आपने सवाल पूछा, मैं उस पर भी आ जाती हूँ। मैं तो ये कहूंगी कि लगा के आग शहर को, ये मोदी शाह ने कहा, उठा है दिल में तमाशे का आज शौक बहुत, झुका के सर के सभी शाह परस्त बोल उठे, हुजूर शौक सलामत रहे, यहां शहर है बहुत। तो देखिए, जब से मोदी जी और अमित शाह जी केंद्र की सत्ता पर काबिज हुए हैं और जब से दिल्ली के सिंहासन पर बैठे हैं केजरीवाल जी, तब से दिलवालों की दिल्ली, वो दिल्ली जो कौमी एकता के लिए, मजहबी तहजीब के लिए, गंगा जमनी विरासत के लिए, बहुलता के लिए, अनेकता में एकता के लिए प्रसिद्ध थी, प्रमाण थी, प्रतीक थी, वो दिलवालों की दिल्ली अब दंगे वालों की दिल्ली बनती जा रही है। और मैं कहना चाहती हूं कि इसमें नूरा कुश्ती जो भाजपा और आम आदमी पार्टी की चल रही है, मुझे पता नहीं आज कोई प्रवक्ता क्यों नहीं आया आम आदमी पार्टी का, शायद बच के भाग रहे हैं इस पर जिम्मेदारी लेने से, पर मुझे लगता है ये नूरा कुश्ती जो चल रही है वो संयोग नहीं है, वो प्रयोग है
कि दिलवालों की दिल्ली को दंगे वालों की दिल्ली बनाया जाए। ये जो चिंगारी दावानल के रूप में नजर आ रही है, संयोग नहीं है, प्रयोग है। मैं इसका जल्दी से आपको उदाहरण देती हूं, याद कीजिएगा। शाहीन बाग के समय पर कपिल नाम का एक लड़का जो तमंचा लहरा रहा था, गोली चला रहा था, वो फरवरी 2020 में पता चलता है कि आम आदमी पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता है। संजय सिंह के साथ उसकी फोटो वायरल होती है और दिसंबर 2020 आते आते वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लेता है और उसको बहुत ही बाइज्जत अपनी पार्टी में लाया जाता है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। आज अंसार नाम का जो व्यक्ति मुख्य आरोपी साजिशकर्ता बताया जा रहा है, ये भाजपा आरोप लगा रही है कि वो भी आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है। ठीक है। अगर निष्पक्ष तफ्तीश होगी तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के भी कई कार्यकर्ता उसमें निकल कर आएंगे। गौरव भाटिया तो जी, ये लगातार इस तरीके का उन्माद, फसाद और विवाद फैलाने की कोशिश की जा रही है। एक लाइन और बोलूंगी, मैं जानना चाहती हूं कि तथाकथित हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आज हिंदुओं की शोभा यात्राओं पर इतना जो आघात हो रहा है, उसके बावजूद भी चुप्पी साध गौरव भाटिया जी जल्दी से, उसके बाद संगीत जी में फौरन आपके पास आऊंगी। ठीक है, आग में घी डालने का काम अब जवाब ले लेते हैं खामोशी के द्वारा। ठीक है, और खामोशी कहीं ना कहीं सहमति होती है। वो कह रही है संयोग नहीं खामोशी प्रयोग का है, मतलब हाँ होता है। ठीक है, संरक्षण दिया जा रहा है। और मैं एक राजीव अस्थाना जी पर भी एक लाइन और जोड़ दूं, फिर आप चली जाइएगा, आप देर से आई मेरे पास, सिर्फ एक लाइन जोड़। राजीव अस्थाना जी, राकेश अस्थाना, पुलिस कमिश्नर दिल्ली पुलिस पर, दिल्ली की पुलिस पर, न्याय व्यवस्था पर बहुत भरोसा है। पर राजीव अस्थाना जी तो गुजरात के रिटायर्ड IPS कैडर हैं, मोदी जी के बड़े पसंदीदा पुलिस अफसर हैं। एक अस्थाना जी, आप नाम सुधारते रहिए, मैं उनकी हिस्ट्री बता रही हूँ। आप ही कह रही थी ना, इतिहास के पन्ने पलट लीजिए, तो पलट लीजिए आप भी जरा, सुन लीजिए। फिर तो 84 पे चले जाएंगे, काडर को नजरअंदाज करके दिल्ली का कमिश्नर बनाया गया है। 84 पे चले जाएंगे अगर इतिहास को दिल्ली के उठाकर देखेंगे तो। ठीक है गौरव भाटिया जी, लेकिन वो कह रही है संयोग नहीं प्रयोग है, मॉडल नहीं बनने देंगे, संयोग नहीं प्रयोग है। राजधानी दिल्ली में जो स्थिति बनी हुई है और बड़े नेताओं की चुप्पी आग में घी डालने का काम कर क्यों है? इतना 3 मिनट से बोल रही है तब भी चिल्ला रही है। बोलिए। देखिए चित्रा जी, सबसे पहले आपको मालूम है देश क्या पूछ रहा है। ठीक है चित्रा जी, ठीक है, अब उनकी बात हो जाए प्लीज। आप जब बोल रही थी रागिनी तो बीच में नहीं बोल रहे थे। रागिनी ठीक है, ओके रागिनी, आप भी चिल्ला रहे थे। ठीक है, आप शब्दों का प्रयोग ना करें चित्रा, कोई नहीं करेगा। अब शब्दों का प्रयोग कोई नहीं करेगा, प्लीज आप चुप रहिए, उनसे जवाब लेती हूँ। संगीत जी भी इंतजार कर रहे हैं, पूर्व डीजीपी भी हमारे साथ उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं, प्लीज आराम से। अरविंद जैन जी भी इंतजार कर रहे हैं। ठीक है रागिनी नायक जी प्लीज। गौरव जी धन्यवाद। चित्रा जी देखिए, पूरा देश तो ये पूछ रहा है कि मतलूब अहमद 15 दिन 16 दिन हो गए, गिरफ्तार नहीं हुआ। कहीं राजस्थान में कांग्रेस हेडक्वार्टर में तो नहीं बैठा है? क्योंकि मुस्लिम पार्टी के जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं राहुल गांधी, उन्होंने कहा था मुस्लिम पार्टी है, आरोपी मुस्लिम निकले तो कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात, दिग्विजय सिंह झूठा ट्वीट कर दिया, मध्य प्रदेश में कैसे आग लगे। और आप बताइए कार्रवाई, हमने तो कानूनी तौर पे बुलडोजर चलाया। जो वहां अपराधी थे मध्य प्रदेश में, वो अपने घर की छत से पत्थर के मारते लौट के गए तो वो घर ही नहीं मिले, उन पर बुलडोजर चल चुका था। लेकिन अशोक गहलोत बाहर आए, उन्होंने कहा कि ये बुलडोजर जो चलाया जा रहा है ना मुसलमानों पे, ये गलत है, मतलब अपराधी का धन ढूंढ लिया। राहुल गांधी ने इसे नफरत का बुलडोजर बता दिया। और कांग्रेस पार्टी का तो चरित्र ही ये है कि इनका चरित्रहीन है ये। और ये मैं क्यों कहता हूं, ये लोग केवल आग लगाते हैं। आप याद रखिए, दिल्ली के दंगे जो हुए थे, सोनिया गांधी ने क्या बोला? सोनिया गांधी ने चित्रा जी कहा आर पार की लड़ाई है, बाहर निकल आओ। और 55 हमारे भाई बहन ऐसे जिनकी जान चली गई। इशरत जहां कांग्रेस की काउंसलर थी, कॉर्पोरेटर थी, वो आरोपी थी दिल्ली दंगों में। आज सवाल ये पूछा जाएगा, हम कार्रवाई करते हैं तो आप कहते हैं कार्रवाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनको अपना वोट बैंक दिखाई दे रहा है। बुलडोजर चलाते हुए चले जाएंगे, फिर कानून व्यवस्था, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, जज साहब, इन लोगों की क्या जरूरत रह जाएगी? गौरव भाटिया जी, ये भी तो सवाल है ना कि अगर तत्काल हम कार्रवाई करते हुए चले जाएंगे, बुलडोजर चलाने को ही हमेशा जायज ठहराया जाएगा, तो फिर कोर्ट की, जज की, वकीलों की तो जरूरत ही नहीं रह जाती ना। फिर आपकी भी दलीलें किस काम आएंगी कोर्ट के भीतर? गौरव भाटिया जी आप वकील हैं, ये तो बड़ा सवाल है ना। मैं लौटूंगी लेकिन 2 लाइन में जल्दी से, उसके बाद संगीत जी मैं आपके पास आऊंगी, फिर मैं अरविंद जैन जी आपके पास भी आ रही हूँ। रागिनी जी 2 लाइन में प्लीज जल्दी से। देखिए चित्रा जी, गौरव भाटिया जी मैं जवाब ले लेती हूँ, उसके बाद आप दीजिएगा, आपके लिए सवाल निकालती है। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एक एनुअल रिपोर्ट निकालती है जिसमें देश भर में हुए अपराधों का ब्यौरा होता है। ये देश में कितने अपराध हुए ये भी बताती है।
तो मोदी जी जब प्रधानमंत्री बन गए, प्रधान सेवक जो अपने आप को कहते हैं, उनकी नाक के नीचे 2016 में 862 दंगे हुए, 2017 में 720 दंगे हुए, 2018 में 512 दंगे हुए, 2019 में 407 दंगे हुए, 2020 में 486, यानी कि पिछले 4-5 सालों में 2987 लगभग 3000 दंगे मोदी जी के राज में हो चुके हैं। इसीलिए मैंने कहा कि ये सहयोग नहीं है, प्रयोग है। क्योंकि जब उन्माद, फसाद और विवाद होता है तो केवल भारतीय जनता पार्टी की सियासत और राजनीति का फायदा होता है। एक मिनट, एक लाइन मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। और गौरव भाटिया, चुप रहिए आप, एक मिनट सुन लीजिए। और गौरव भाटिया जी कांग्रेस पार्टी को चरित्रहीन बता रहे हैं। जो मैंने सवाल पूछा उसका जवाब नहीं दिया, इससे इनके चरित्र का पता ठीक है। अब संगीत रागी जी, अभी तो मैं नहीं फंसे हुए संगीत रागी जी, वो 3000 दंगे गिनारी हैं कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि राजधानी दिल्ली में दंगे क्यों बढ़ते हुए चले गए, इस पर आपका जवाब। ठीक है रागी जी, आपकी बात हो गई, बाकी मेहमानों का आप रुख करेंगे प्लीज। हो गई बोलने से रोकती है, हो गई, ठीक है, आपकी बात हो गई। जो मोदी जी को भड़काऊ भाषण देने संगीत रागी जी, सोनिया गांधी जी ने पूछा है आज, ठीक है, आप जवाब दीजिए। ठीक है, अभी शोएब जमाई जी ने पूछा, ठीक है, बाकी मेहमानों को भी बोलने दीजिए प्लीज, बाकी मेहमानों को भी बोलने दीजिए प्लीज। रागिनी नायक जी, गौरव भाटिया जी, प्लीज, ये तरीका ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है। रागिनी नायक जी, आपकी बात हो गई, प्लीज रागिनी नायक का ऑडियो डाउन कीजिए, रागिनी नायक जी का ऑडियो डाउन कीजिए। संगीत रागी जी, वो कह रही है 3000 दंगे। चित्रा जी, केरल में एक मुस्लिम व्यक्ति ने एक केस हाई कोर्ट में केस फाइल किया और कहा कि जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं उसमें हिंदू लोग जो हैं इस प्रकार की शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते। और इस बार हम देख रहे हैं कि रामनवमी के दिन में और हनुमान जयंती पर ये इस प्रकार के दंगे हुए हैं, पथराव हुआ है, हिंसा हुई है। तो एक मन में ये सवाल आता है, इस बात की जांच की जानी चाहिए, क्या मुस्लिम समाज के अंदर एक ऐसा तबका है जो इस बात को सुनियोजित तरीके से स्थापित करना चाहता है, जिस प्रकार से बंगाल में ममता बनर्जी ने किया कि भाई आप जब रमजान के दिन या नमाज के शुक्रवार के दिन यदि ऐसा पड़ता है तो आप दुर्गा पूजा के विसर्जन, दुर्गा जी की मूर्तियां आप अगले दिन विसर्जित करें। तो क्या मुस्लिम समाज के अंदर एक ऐसा तबका उभर करके आ रहा है जो ये सुनिश्चित करना चाहता है कि मुस्लिम बहुल इलाकों से इस प्रकार की शोभा यात्राएं आगे नहीं निकाली जाए? एक मिनट, मैं अपनी मस्जिद के सामने जाके नारेबाजी और बिल्कुल उकसावे की कार्रवाई की जाती है दूसरे पक्ष की ओर से। बिल्कुल, मैं उस सबका उत्तर दे रहा हूं, मैं बहुत जल्दी उत्तर दूंगा। लोग कहता है कि अच्छा राम, आप मस्जिद के सामने आप जाकर के जय श्री राम यदि बोलते हैं, डीजे बजाते हैं तो उकसावे का। ये तो उसी बात को सोनू निगम के और राज ठाकरे के बयान को फिर वो सत्यापित करता है। वो कहते हैं हमको ऐसे आप अजान रोज 5 बार सुनाते हैं, हम आपकी अजान क्यों सुने? एक अलग मैं कह रहा हूं। एक बार मैं जानना चाहता हूं, एक जरा संजोग देखिए या प्रयोग था, ये जानबूझ करके किया गया था कि अमेरिका और भारत के बीच में जब वार्ता चल रही है यूक्रेन के संदर्भ में, तो पश्चिमी देश ह्यूमन राइट्स का मुद्दा और माइनॉरिटी राइट्स का मुद्दा उठा करके नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक उसी समय श्रीमती सोनिया गांधी इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल लिखती हैं, इस देश के अंदर तनाव है, सांप्रदायिक माहौल है। वही जो है वो राहुल गांधी का ट्वीट होता है। लेकिन श्रीमती सोनिया गांधी ये नहीं कहती हैं कि जो व्यक्ति ये कहता हो कि नरेंद्र मोदी का टुकड़े टुकड़े करके लाओ, उसको वो बड़े पदाधिकारी बना के सुशोभित कर देती हैं। जो है वो ऐसे जो पश्चिम बंगाल के अंदर फुरफुरा शरीफ का आदमी, जो एक प्रकार का बहुत ही टेररिस्ट माइंड का वो आदमी है, वैसे आदमी के साथ आप सत्ता के लिए जो है वो बंगाल में आप चुनाव लड़ते हैं, तो कौन? मुझे दूसरी बात, मेरा अपना मानना है कि कोई एक ऐसी साजिश है जो जानबूझ करके नरेंद्र मोदी सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। हमारी जांच एजेंसियां, सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही हैं फिर अगर साजिश जारी है हिंदुस्तान के खिलाफ? मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए। मेरा ऐसा कहना है कि ऐसी घटनाएं घटती हैं तो हिंदू समाज से भी प्रतिक्रिया होंगी। और आप जरा देखिए, गांव में दंगे क्यों नहीं होते? क्योंकि गांव में मुस्लिम क्षेत्र जो है वो चारों ओर हिंदू क्षेत्र से घिरा हुआ होता है, वो ऐसे दंगे नहीं होते हैं। शहरों में ऐसे कर करके वो क्यों निकल जा रहे हैं? शहरों में ऐसा क्यों हो रहा है? इस पर भी गहराई से मंथन करना चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। एक बात और कहा जाता है, बीजेपी राज्यों में ऐसा नहीं है, झारखंड के भी अंदर भी हुआ है, बाकी कांग्रेस शासित राज्यों में हुआ है। आप शुरू में ये नैरेटिव किया जाता है, क्यों दे रहे हैं? यही तो सवाल है ना। सवाल ये है, सरकारें, पुलिस क्या कर रही है? मैं बता रहा हूं मैं क्यों ऐसा हो रहा है। जब आप बबूल बोएंगे तो आम नहीं काटेंगे,
कौन है 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने रेडिकल इस्लामिस्ट तत्वों को नर्चर किया इस देश में। आप आकर के बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को बसा करके देखिए मैं जो आपको जिसको कहना है इंगित करके कह लीजिए, हमने इनके बारे में नहीं कहा है। मैं उन तत्वों के बारे में कह रहा हूं जो एक रेडिकल इस्लामिस्ट फोर्सेस को इस देश में विभाजन के पश्चात भी नर्चर करके रखा है। आज वही सड़कों पर दंगे कर रहे हैं। आप रोहिंग्या बांग्लादेशी मुसलमानों को आप बाहर क्यों नहीं करते हैं आइडेंटिफाई करके? दिल्ली में बड़े बड़े पाकिस्तानी पॉकेट्स बन गए, क्यों नहीं आप उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं? फिर आप लोग हंगामा खड़े कर देते हैं शोएब जमई जी। फिर नैरेटिव बनाया जाता है कि हिंदुस्तान के ही मुसलमानों को बाहर किया जा रहा है। अगर बांग्लादेशी या फिर रोहिंग्या मुसलमानों जिनका नाम भी सामने आ रहा है कम से कम इस मामले में, उत्तर प्रदेश में नोएडा के अंदर, वसुंधरा के अंदर बांग्लादेशी मुसलमानों को हटाने के लिए वो दंगे करने को उतारू हो जाते हैं और उसको प्रश्रय देने वाले ये सब लोग होते हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं कुछ लोग बबूल जैसे हैं इस देश में, बोएंगे बबूल तो फिर हम कहां से खाएंगे? अभी मैं बबूल का पेड़ काट देता हूं इनका। देखिए कैसे बबूल का पेड़ कटेगा। जरा इतिहास को पीछे लेके जाइए। 100 साल पहले 1923 में पहली बार इनके संघ के संस्थापक हेगड़े साहब और उनके गुरु BS मुंजे ने पहली बार यह ऐलान किया कि हम मस्जिदों के सामने से जाएंगे तो अपना धार्मिक पराक्रम दिखाएंगे और तेज संगीत बजाएंगे। और जानते हैं उस सत्याग्रह का नाम क्या रखा? डिंडी सत्याग्रह। गांधी जी डांडी कर रहे थे, ये डिंडी सत्याग्रह कर रहे थे। पढ़ लीजिएगा, यहां से वॉइस की किताब है जिसमें द रेडिकलाइजेशन ऑफ इंडिया नेशनलिस्ट में वो लिखी हुई है बातें। दूसरी बात जो डिंडी सत्याग्रह मैं बता रहा हूँ, लाउड स्पीकर लेकर आए, तो मैं ये बोल दूं, सैयद ने कहा कि हम वो अरे भाई आपको इतिहास का आईना दिखा रहे हैं जिनकी देखिए ये बोल रहे थे, मैंने कुछ नहीं बोला। पूरा हिंदू समाज को कत्लेआम करने की शाब्दिक आतंक कर रहे हैं। सैयद की भाषा, शाब्दिक आतंक सर सैयद की भाषा थी ये शब्द शाब्दिक आतंक। अपने बारे में पूरी दुनिया में प्रचारित है। गिरा रहे तो शाब्दिक अभी ये बोल रहे थे तो मैं कुछ बोल रहा था। मोहम्मद बिन कासिम से लेकर के जिन्ना तक, अभी मोहम्मद बिन कासिम नहीं काटा है। ठीक है, सुनिए भारत के अंदर डिंडी यहाँ से सत्याग्रह क्या था बताइए? इतिहास रहा क्या हेगड़ेवार ने नहीं कहा था कि यहाँ से मस्जिद के सामने, मस्जिद में जाके सामने तेज संगीत बजाएंगे? बिल्कुल बजाना चाहिए। आज उसका 100 साल हो गया। क्यों बजाना चाहिए? आज 100 साल हो गया उसके, इसलिए ये सारा सुने रहा है। कब हुआ आप साल बताइए? एक सेकंड कौन से साल में हुआ? कौन से साल में हुआ? एक सेकंड सर, एक सेकंड बस जरा सुन ले कौन से साल में हुआ था ये? 1923 में पहली बार हुआ था। हाँ, ये 1922 RSS की स्थापना 1925 में हुई थी। नहीं कहाँ जा रहे हैं आप? वही RSS को आप लेकर आ रहे हो। RSS की स्थापना 1925 में हुई, कह रहे हैं 1923 में ही लगे ये लोग काम करने से पहले ही हेगड़ेवार साहब और BS मुंजे जो है, इसलिए 1930 में आप लाउड स्पीकर लेकर आ गए ना सारे मस्जिदों पर, सारे मस्जिदों पर लाउड स्पीकर लगवा दिया गया। गांधी जी के असहयोग आंदोलन से ये दोनों हट गए थे क्योंकि इनका इल्जाम था कि गांधी जी देश की हिंदू मुस्लिम एकता को जोड़ रहे, इसलिए मैं हट जाऊंगा। और ये केरला चले गए और 1923 में पहली बार ज्यादा इतिहास में जाएंगे तो वर्तमान, एक सेकंड सर, वर्तमान पे थोड़ा ये लेकर आती है सरकार तो उसके बाद आप लोग फिर रोने के लिए बैठ जाते हैं। वहां पर तो बांग्लादेशियों पर ही आरोप लग रहे हैं ना, रोहिंग्या बांग्लादेशियों पर। चेक करा लीजिए उनके कागजात, क्योंकि मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है। मैं तो ठीक है, बड़ी खबर आ रही है उसके बाद फौरन आपके पास आ रही है। शोभा यात्रा निकालने वालों पर केस दर्ज होगा, ये बड़ी खबर। शोभा यात्रा निकालने वालों पर भी केस दर्ज होगा, बिना मंजूरी शोभा यात्रा निकालने पर केस दर्ज होगा। VSP और बजरंग दल पर FIR दर्ज होगा। दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया, ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के खिलाफ भी बिना इजाजत, बिना मंजूरी शोभा यात्रा निकालने पर केस दर्ज किया जाएगा। तो अब तो कम से कम ये रोना नहीं रहेगा ना शोएब जमई जी? कर दूं, देखिए हमारा कोई रोना धोना नहीं। ताजिया इस देश में निकलता है ना, ताजिया में लाठी तलवार भांजे जाते हैं ना, तमंचा नहीं लेके जाते हैं। कल जाकर के हिंदू समाज ने तमंचा तो वहां पर शेख बताया जा रहा है, उसके पास आया कहाँ से? वही तो शोएब जमई सवाल है, तमंचा उसके पास आया कहाँ से? अरे ताजिया के लिए जा रहा है, ताजिया के लिए प्रशासन की इजाजत होती है भाई, तमंचा लेकर खड़ा है। ताजिया के लिए प्रशासन की इजाजत होती है। आपकी बीजेपी के मंत्री समाज का चरित्र है और पूरी दुनिया में इस शोभा यात्रा का
एक करके सिर्फ भारत में नहीं, वो समाज विस्फोट करता है, जर्मनी में भी विस्फोट करता है, पूछो तो इमली में विस्फोट करता है, इमली पूछो तो अनार कहेंगे, हर जगह विस्फोट करता है। ये लेकिन बड़ी खबर है ना, इस पर तो आप लोगों को थोड़ी संतुष्टि मिली होगी ना। दिल्ली पुलिस ने शोभा यात्रा निकालने वालों पर ही केस दर्ज कर लिया। तो ये तो नहीं, ये जो रोना रोया जा रहा है कि नहीं, एक वर्ग, एक समुदाय, बस एक लोगों को परेशान किया जा रहा है, एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, ये तो निर्दोष है। चित्रा जी, दिल्ली पुलिस कार्रवाई, अब तो भरोसा करेंगे ना कार्रवाई पर। एक एक नाम सामने लाइए, पुलिस को राकेश अस्थाना जी, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने इस पूरे मामले में क्या कुछ कहा, एक बार सुनते हैं, उसके बाद में आती हूँ चर्चा में आगे बढ़ेंगे। वीएचपी बजरंग दल पर एफआईआर दर्ज हुई है क्योंकि इन लोगों ने बिना इजाजत शोभा यात्रा निकाली थी। राकेश अस्थाना, दिल्ली पुलिस कमिश्नर को सुनो। इन्होंने परमिशन नहीं ली थी तो इनके खिलाफ अकॉर्डिंगली लीगल कार्रवाई की गई है, और परमिशन नहीं लेने के बावजूद प्रशासन चूंकि निकल गया था तो पुलिस की ये ड्यूटी थी कि उसको शांति से निकालें, और चूंकि इंसिडेंट हुआ है तो उसको अकॉर्डिंगली पुलिस ने उस वक्त हैंडल भी किया। इन्होंने परमिशन नहीं ली थी तो इनके खिलाफ अकॉर्डिंगली लीगल कार्रवाई की गई है, और परमिशन नहीं लेने के बावजूद प्रशासन चूंकि निकल गया था तो पुलिस की ये ड्यूटी थी कि उसको शांति से निकालें, और चूंकि इंसिडेंट हुआ है तो उसको अकॉर्डिंगली पुलिस ने उस वक्त हैंडल भी किया। के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, लेकिन बार बार इस तरह का नैरेटिव गढ़ने की क्या इस देश में कोशिश की जा रही है कि सिर्फ एक समुदाय को ही टारगेट किया जा रहा है। अब शोएब जमी इसका जवाब देंगे। संगीत रागी जी, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन उसके पहले हमारी संवाददाता इस वक्त श्रेया चैटर्जी जुड़ चुकी हैं। श्रेया, वीएचपी बजरंग दल पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है और जिला सेवा प्रमुख प्रेम शर्मा की गिरफ्तारी भी हुई है, जो खबर मिल रही है। जी हाँ, बिल्कुल एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है, और प्रेम शर्मा जो कि ऑर्गेनाइजर बताया जा रहा है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई ली गई है। उनको कस्टडी में भी लिया गया है, एक अक्यूज को पकड़ा भी गया है। ये पहली कार्रवाई है जो कि शोभा यात्रा के ऑर्गेनाइजर्स पे ली गई है। बजरंग दल वीएचपी जो कि मुखर्जी जिला प्रमुख है, उन के ऊपर ये केस दर्ज कर लिया गया है। और एक जो शख्स है प्रेम शर्मा, उनको दिल्ली पुलिस ने अपनी हिफाजत में भी ले ली है। आज ही ये एफआईआर दर्ज हुआ है, और जैसा कि राकेश अस्थाना दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने पहले आज तक से बात करते हुए बताया भी थे कि सख्त कार्रवाई ली जाएगी, ठीक उसी तरीके से कार्रवाई ली भी गई है, और एक शख्स को गिरफ्तार भी किया गया है। कुल कितने लोगों की अब तक गिरफ्तारी हुई है इस पूरे मामले में, श्रेया? देखिए, ये गिरफ्तारी लेके कुल 24 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। सुबह तक 23 लोगों की गिरफ्तारी थी, और अभी जो गिरफ्तारी हुई है उससे लेके ये कुल 24 लोगों की गिरफ्तारी हम कह सकते हैं। चलिए, फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बड़ी जानकारी श्रेया हमारी संवाददाता देती हुई। शोभा यात्रा के आयोजकों पर यहां पर कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी हो गई है और केस भी दर्ज किया गया है। संगीत जी, एक लाइन में, फिर अरविंद जैन जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। चित्रा जी, दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया, ठीक है, मान लेते हैं। हाँ। शाहीन बाग जैसा इस देश के दिल्ली शहर में 50 जगह खड़े किए गए थे, वो इजाजत से खड़े हुए थे, अल्लाह अकबर के नारे लगते थे, उनसे हिंदू भड़क करके क्या तलवारबाजी करने लगे थे? ठीक है, क्या हिंदू आकर के डंडा करने लगे? ठीक है, जरा दिल्ली पुलिस इसका भी तो जवाब दे। दिल्ली पुलिस भी देख रही है। सबको पता है कि शाहीन बाग में पुलिस प्रशासन साथ खड़ी थी, सर बैरिकेड में पुलिस खड़ी थी, और सहयोग था, एक भी किसी पुलिस प्रशासन पे वैसे एक सहयोग और प्रयोग इस रूप में भी जुड़ रहा है कि जिस जगह का नहीं हुआ, ये मामला सामने आया है वो 2019 के सीए एनआरसी प्रोटेस्ट कर रहे लोगों से भी जुड़ रहा है। तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि क्या तैयारी पहले से थी। अरविंद जैन जी, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद जैन जी, सीधे आपके पास आते हुए प्लीज अरविंद जैन जी, प्लीज सीनियर अधिकारी हैं, इतने सीनियर अधिकारी हैं, प्लीज एक बार उनके पास जाने दें। एक सेकेंड शोएब जमी जी, प्लीज। प्रेम शर्मा, देशवासियों याद रखना, ये प्रेम शर्मा है दंगाई और साजिश करता। ठीक है, दिल्ली ऐसे ही अवतार और सोनू शेख के लिए भी बोलिए आप, फिर ये दोहरा चरित्र मत दिखाइए ना। नाम लिखकर बोल रहे हैं तो फिर सबका बोलिए। अरविंद जैन जी, एक सेकंड। अरविंद जैन जी, मैं सीधे आपके पास आते हुए, दिल्ली पुलिस की ये जो कार्रवाई है, कम से कम ये एक भरोसा पैदा करेगी, क्योंकि शोभा यात्रा के लिए अगर इजाजत नहीं ली गई थी तो ये भी अपने आप में बहुत सारे सवालों को जन्म देता है कि इतनी बड़ी तादाद में बिना परमिशन के आपने शोभा यात्रा कैसे निकाली। वहीं दूसरी तरफ कई और दूसरे समुदाय के लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। तो दिल्ली पुलिस का ये जो एक्शन है वो क्या कहता है, अरविंद जैन जी? देखिए, पहली बात तो हर थाने में त्योहार रजिस्टर होते हैं, उसमें सब रजिस्टर्ड होता है कि पिछले साल इस मौके पर कौन कौन से त्योहार निकले
और उसमें क्या क्या पुलिस बंदोबस्त किया गया। अगर ये शोभा यात्रा पहले नहीं निकली थी और इसमें बड़ी संख्या में लोग सम्मिलित हुए, ये दिल्ली पुलिस की मैं कमी मानता हूँ। पर इसका मतलब ये कतई नहीं होता है कि आप मस्जिद के सामने से या कहीं से निकल रहे हैं, अगर आप निकल भी गए जुलूस के रूप में, तो आपके ऊपर पथराव किया जाए और बोतलें फेंकी जाएं बियर की और फायरिंग की जाए। ऐसे तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए जो देश का जो एक सांप्रदायिक सौहार्द है उसको खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सी जगह मैंने देखा है यूपी में इस बार मुस्लिम्स ने हिंदुओं के त्योहारों में खड़े होकर उनको वेलकम किया है, फूलों की बात की है। तो ये सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाया जाना चाहिए और जो भी ये बांग्लादेशी, रोहिंग्या गलत एलिमेंट्स इन क्षेत्र में, ये जो सी ब्लॉक की मस्जिद के आसपास बस गए हैं, इनका पूरा सर्वे होना चाहिए और सर्वे करके जो भी ये तत्व हैं जो इस हिंसा में शामिल हैं, एज एक्स पुलिस ऑफिसर मेरा ये मत है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, दंगाई होता है, उनके खिलाफ बड़ी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। एक ऐसी नजीर बनाई जानी चाहिए जैसे यूपी में बनाई गई ये सीए वगैरह के दंगे हुए थे, अब उसके बाद से कहीं दंगे नहीं होते हैं, बिल्कुल शांतिपूर्वक माहौल चल रहा है और कोई इतनी हिमाकत नहीं कर सकता कि कहीं पर कोई दंगा कर दे। नहीं, आपकी बातों से अरविंद जैन जी, आप चूंकि यूपी के पूर्व डीजीपी हैं, आप ही कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जैसे बुलडोजर चला दिए गए, आपको लग रहा है कि दिल्ली में भी अब बुलडोजर चलाने का वक्त आ गया है दंगाइयों के खिलाफ? मैं ये नहीं कह सकता, पर मुझे ये लगता है कि देखिए, आप एक तरफ तो अतिक्रमण कर रहे हैं, आप एक तरफ बिना परमिशन के आप बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंग्स, दुकानें खड़ी कर ले रहे हैं, वहीं आप छाती पर मूंग भी दल रहे हैं और आप जो है दंगा भी कर रहे हैं। तो ये जो खरगोन में कार्रवाई हुई, मैं इसके बिल्कुल पक्षधर हूं। यूपी में भी कई जगह इस प्रकार की कार्रवाई हुई है, माफियाओं के खिलाफ, क्रिमिनल एलिमेंट्स के खिलाफ, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों के खिलाफ, और ये होनी चाहिए। इससे पब्लिक का विश्वास पुलिस पर, प्रशासन पर और सरकार पर बढ़ता है। दिल्ली पुलिस के सामने चुनौतियां, एक और सवाल का जवाब जल्दी से समय आपसे चाहूंगी। दिल्ली पुलिस के सामने चूंकि मामला यहां पर हिंदू बनाम मुसलमान और जिस तरह की स्थिति इस वक्त बनी हुई है, अलग अलग नैरेटिव भी अलग अलग पक्षों की ओर से गढ़े जा रहे हैं, चुनौतियां दिल्ली पुलिस के सामने किस तरह की देख रहे हैं आप? दिल्ली पुलिस के सामने चुनौतियां हैं, पर दिल्ली पुलिस की मैं इस मामले में फेलिंग समझता हूं। देखिए, हमारे यहाँ ये एक लेट डाउन प्रोसीजर है कि जब भी कोई प्रोसेशन निकलता है उसको एक बॉक्स फॉर्म में चलाते हैं, आगे पुलिस, पीछे दाएं बाएं, और रास्ते में कोई भी अगर धार्मिक स्थल पड़ता है तो वहां पर एक डिप्लॉयमेंट बिल्कुल नेम्ड वहां पे किया जाता है, जिससे कि वहां पर कोई लुम्पेन एलिमेंट वहां नाच गाना ना शुरू कर दें, धार्मिक नारे ना लगाने लगे। अगर वहां पर डिप्लॉयमेंट नहीं था सी ब्लॉक की मस्जिद के बाहर प्रॉपर, और अगर वहां पर इन्होंने कुछ उधमबाजी होने दी, तो ये दिल्ली पुलिस की मैं फेलिंग मानता हूं। इसमें जो है दिल्ली पुलिस की एक और वहां पर फोर्स रहना चाहिए था और उनको चाहिए था कि वो ऐसे एलिमेंट्स को तुरंत आगे बढ़ा दें। बिल्कुल, आपको लगता है कि बड़ी चूक दिल्ली पुलिस की ओर से भी? जल्दी से शोएब जमी जी एक लाइन में अपनी बात कीजिए। गौरव भाटिया जी, मैं आ रही हूं आपके पास। सबसे पहले तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात निकल के आई कि बिना इजाजत की इतनी बड़ी शोभा यात्रा निकली, तो अब से पहले जितने लोग इस शोभा यात्रा के पक्ष में बोल रहे थे, इन पर भी कार्रवाई करना चाहिए, इन पर भी कार्रवाई करना चाहिए और तमाम आयोजकों पे कार्रवाई करनी चाहिए। थोड़ा आराम से रागिनी नायक जी, आप लगातार सबके बीच में बोल रही थी, ये तरीका ठीक नहीं है मैडम। देखिए, ये तरीका ठीक नहीं है, थोड़ा आराम से। बीच में नहीं बोली, मेरी आवाज आपके कानों में ज्यादा गूंजती है क्योंकि मैं आपका पर्दाफाश करती हूँ। कर लीजिए पर्दाफाश, कर लीजिए पर्दाफाश। क्या पर्दाफाश करेंगी? कर लीजिए, बोल लीजिए। आप शोएब जमी का समय खराब कर रही हैं। आप वो कुछ तथ्य रखना चाह रहे थे, आपने यहाँ पर। मैडम देखिए, ये रोज रोज का ना नहीं चलेगा, ठीक है? ये खुद को पीड़ित बताना नहीं चलेगा। शोएब जमी अपनी बात कंप्लीट कीजिए, उसके बाद मैं गौरव भाटिया जी आपके पास आ रही हूँ। शोएब जमी जी, मैं बोल तो रही हूँ ना, महंगाई पर बात करने के लिए क्या बात करेंगे? राजस्थान के श्रीगंगानगर में देश में सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल डीजल बनता है, क्यों नहीं कम करवाते हैं आप लोग? वहां पर टॉपिक होगा पूरब, आएंगे आप पश्चिम पर बात करने के लिए, ये गलत बात है। शोएब जमी एक लाइन में जल्दी से। देखिए, मैं पूर्व डीजीपी साहब से पूछना चाहूंगा। नहीं, उनसे मत पूछिए, आप ये बताइए, दिल्ली पुलिस कार्रवाई कर रही है ना, और अगर शोभा यात्रा निकल भी गई बिना इजाजत की, पत्थर इतने बड़े तादाद में कहां से आगे ऊपर से बरसाए जा रहे हैं? पहली बात तो जिन्होंने ये शोभा यात्रा निकाली और इसके पीछे जो लोग थे, चाहे बीजेपी के लोग थे, बजरंग दल के थे, आरएस के थे, पत्थर कार्रवाई होनी चाहिए। पत्थर कहां से? नंबर 1 पत्थर कहां से? और जो ये बुलडोजर की बात शोएब जमी जी, पत्थर कहां से आए? करौली में जो राजा राम गुर्जर है, पत्थर कहां से आए? राजा राम गुर्जर है, ये जो राजा राम गुर्जर है, इसके घर बुलडोजर चलेगा तो छाती मत पीटने लगना, पप्पा मेरा घर तोड़ दिया, ऐसा मत बोलना। और बंगाल में दीदी अगर कार्रवाई करेगी, केरल में कार्रवाई होगी, छत्तीसगढ़ में होगी, तो यहाँ से दाल नहीं।
पत्थर कहाँ से आए? यहाँ से रोना धोना नहीं पत्थर चलेगा, कहाँ से आए? क्योंकि बुलडोजर तो आप सब पत्थर जगह कहाँ से चलेगा। आए? आप बताइए ना, बुलडोजर पत्थर कहाँ सारे से आए? दंगाइयों पर चलेगा। राजधानी दिल्ली में क्या सुनियोजित साजिश के तहत दंगे को अंजाम दिए जाने की कोशिश की गई? आखिर वो कौन लोग हैं जो बड़ी तादाद में पत्थर लेकर आते हैं और शोभा यात्रा जब निकलती है तो उसके ऊपर पत्थर बरसाए जाते हैं? लगातार पुलिस से कार्रवाई जारी है। अब तक कुल 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन सब के बीच आपको बता दें, बिना इजाजत शोभा यात्रा निकालने वालों पर भी कार्रवाई की जा रही है और उसके तहत भी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अब आगे क्या होता है इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।